हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज के इस लेसन के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिफ्थ मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो फूड रिलेटेड जितने भी स्कीम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हमें बहुत ही एग्जॉस्टिवली और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, जिसको 2013 के अंदर लाया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मेन एम क्या है? सबसे पहले ये समझिए। मेन एम ये है इसका कि फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उन सारे के सारे लोगों को जो कि इसके लिए एलिजिबल है। जस्ट रिमेंबर, NFSA के लिए जो भी एलिजिबल होगा उनको क्या प्रोवाइड करना है? फूड सिक्योरिटी, एंड फूड के साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब सिर्फ और सिर्फ खाना प्रोवाइड नहीं करना है, बट अच्छी क्वालिटी का खाना देना है। नेक्स्ट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर इसको इंप्लीमेंट करते हैं और साथ में मिलकर इसको फंड करते हैं। नाउ दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कवरेज कितना है ध्यान रखिएगा। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 67% जो है वो इस चीज़ के अंदर डायरेक्टली कवर होता है। मतलब 67% हमारा जो पॉपुलेशन इंडिया का, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बाय फ्री ऑफ कॉस्ट आई मीन वेरी वेरी सब्सिडाइज रेट्स पे, मतलब बहुत कम दर पे हम उनको फूड एंड जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है सब प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर इस 67% का ब्रेकअप करना है तो यहाँ पर 75% रूरल हाउस होल्ड है और 50% अर्बन हाउस होल्ड है। सो यूपीएससी यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर ट्रिक कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि 100% कवरेज है रूरल एरिया का, द आंसर इज नो। 75% कवरेज है। और बोल सकता है कि 0% कवरेज है अर्बन एरिया का, द आंसर इज नो। 50% कवरेज है। तो बस ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन हाउस होल्ड का कैसे होता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है आइडेंटिफिकेशन। किस चीज़ पे करती है? देखो, NSSO नाम की एक बॉडी होती है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वो एक रिपोर्ट निकालती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे रिपोर्ट। तो 2011-12 में जो रिपोर्ट आया था ना, उसी चीज़ को यहाँ पर बेस माना जाता है और उसी के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन पर्सन इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। नाउ ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पर हमारे पास स्कीम है। स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये जो अन्न योजना है उसको रिसेंटली 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि 2024 में एक्सटेंड किया है 2029 तक के लिए। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, 5 ईयर्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो लैप्सिंग टाइम था वो 2024 था, मतलब 2024 तक के लिए वैलिड था, बट इसको 5 साल तक के लिए एक्सटेंड करके अब इसको 2029 तक के लिए कर दिया गया है। तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। मूविंग हेड, देखो एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जितने भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं, मतलब जो कि NSSO के सैंपल सर्वे ऑफिस में जो हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन सर्वे होता है, इसमें जो पाए जाते हैं कि जो इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर जो बेनिफिशरीज होंगे, जो एलिजिबल होंगे, उन सबके लिए एक लीगल राइट है। लीगल राइट क्या है? लीगल राइट ये है कि उनको फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए, और वो भी सब्सिडाइज रेट्स पे, मतलब कम रेट्स पे उनको फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए। और इस पर्टिकुलर स्कीम को, यानी कि एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर हम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं सब्सिडाइज प्राइस पे कुछ लोगों को, जो भी एलिजिबल हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं टारगेटेड PDS। देखो, PDS आपको पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर हम राइस, व्हीट, ग्रेन्स इन सबको यहाँ के बांटते हैं पब्लिक के अंदर। बट जब हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को चूज करके उनको बांटते हैं तो उसे कहते हैं टारगेटेड PDS। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। फीचर्स की बात करते हैं। देखो, 3 टाइप के जो ग्रेन्स हम उनको देते हैं। एक तो राइस देते हैं, एक व्हीट देते हैं, ग्रेन्स देते हैं। राइस का प्राइस होता है 3 रुपये पर kg, व्हीट का प्राइस होता है 2 रुपये पर kg, और ग्रेन्स का प्राइस होता है 1 रुपये पर kg। तो इसमें एक वर्ड याद रखिए, RWG। RWG में क्या है? R 3 रुपये है, W 2 रुपये है और G 1 रुपये है। मतलब दिस आर पर kg का प्राइस, पर kg का प्राइस है। ये भी यूपीएससी यहाँ पर पूछ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ 2 कैटेगरीज के बेनिफिशरीज होते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। पहले होते हैं प्राइमरी हाउस होल्ड्स, मतलब सारे लोग ही बेसिकली, मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का पार्ट है, वो प्राइमरी हाउस होल्ड का पार्ट आते हैं। उसके बाद होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, उनको बोला जाता है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का मतलब है, देखो, अंत्योदय जो है वो पुअर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उनके लिए जो अन्न का स्कीम है, यानी कि जो उनको ग्रेन प्रोवाइड करने का स्कीम है, वो यहाँ पर कहलाता है अंत्योदय अन्न योजना। तो बस ध्यान रखिएगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के अंदर टोटल 2 डिफरेंट सब स्कीम्स हैं। पहले का नाम है प्राइमरी हाउस होल्ड्स और दूसरे का नाम है अंत्योदय अन्न योजना। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जो प्राइमरी हाउस होल्ड होता है उनके लिए क्या मतलब स्कीम्स है? स्कीम ये है कि उनको 5 kg फूड ग्रेन दिया जाता है पर पर्सन पर मंथ। मतलब अगर मान लो फैमिली में 4 लोग हैं तो चारों को 5-5 kg फूड ग्रेन मिलेगा, 5-5 kg, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो चारों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 20 kg फूड ग्रेन एक महीने के लिए दिया जाता है ये पर्टिकुलर चीज़। नाउ सेम चीज़ अगर हम बात करें जो अंत्योदय अन्न योजना है उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा 35 kg इसमें टोटल मिलता है, बट इसमें पर पर्सन नहीं मिलता है, सिर्फ पर फैमिली मिलता है, पर फैमिली। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। देखो, प्राइमरी हाउस होल्ड्स में नाम से पता चल रहा है हाउस होल्ड है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके ऊपर ये स्कीम बनी हुई है। 5 kg पर पर्सन को दिया जाता है, लेकिन अंत्योदय में क्या होता है? 35 kg पर फैमिली को दिया जाता है। अब मान लो अगर इस फैमिली में 2 लोग हैं तो क्या होगा? 17 किलो डिवाइड हो जाएगा, 17.5। अगर इसी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर मान लो 7 लोग हैं तो क्या होगा? 5-5 kg डिवाइड हो जाएगा।
इस तरीके से। पर ध्यान रखिएगा ये डिवाइड होता नहीं है। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि फैमिली में जितने मर्जी मेंबर्स हों आपको टोटल मिलाकर सिर्फ 35 kg ही मिलेगा अंत्योदय हाउस होल्ड्स के अंदर। बट अगर आप प्राइमरी हाउस होल्ड्स में है तो क्या होगा, आपको 5 kg मिलेगा पर पर्सन पर मंथ, हर महीने 5-5 kg मिला करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो अंत्योदय जो अन्य योजना है उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि 35 kg फूड ग्रेन्स तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1 kg शुगर भी मिलेगा पर मंथ, मतलब 1 kg चीनी मिला करेगा हर महीने। नाउ जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, मतलब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये सारा सामान आ गया है, मतलब लेट्स से राइस आ गई है, वीट आ गई है, ग्रेन्स आ गए हैं, तो उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो अलग अलग डीलर्स के पास ये सब चीज़ें पहुंचवाती है, तो उसका जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है वो कौन बेयर करता है, ध्यान रखिएगा स्टेट गवर्नमेंट उसको बेयर करती है। भले ही वो स्पॉन्सर्ड स्कीम है बट स्टार्ट याद रखिएगा स्टिल ये स्टेट गवर्नमेंट इसको बेयर करती है। और नेक्स्ट बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो उसमें शुगर का स्कीम था उसको भी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे हमने पहले देखा था प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना था, गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो शुगर का स्कीम था, जो बेसिकली अंत्योदय अन्न योजना के अंदर जो शुगर का सब स्कीम था उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑलराइट, कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इसमें हम वो देख लेते हैं ना। इसी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो NFSA की हम बात कर रहे हैं उसी के अंदर कुछ और सब स्कीम्स भी हैं। जैसे कि पहला ये है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स जिनका मतलब बेबी हो चुका है, ठीक है, और उनको क्या होगा, देखो बेसिकली अगर उनका बेबी यहाँ तक कि 6 से 14 साल तक के एज ग्रुप में भी है, मतलब अगर ये भी है, देखो पहला है प्रेग्नेंटिंग वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स 1, और दूसरा हो गया बच्चे मतलब अगर 6 से 14 साल के एज ग्रुप में भी है तो उनको 6,000 रुपये मिला करेगा पर ईयर। ठीक है, मतलब बस इतना ध्यान रखिए, पर ईयर नहीं, इन द सेंस कि जब तक वो पर्टिकुलर बच्चा इस एज ग्रुप में है तब तक उनको 6-6 हज़ार मिलेगा पर साल। जब ये पर्टिकुलर इस एज को क्रॉस कर जाएगा उसके बाद पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, 6,000 रुपये मिलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंटिंग वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स और साथ ही साथ बच्चों को यहाँ पर 6,000 रुपये सब दोनों को मिला करके। ऑलराइट, इसके अलावा एक फूड सिक्योरिटी अलाउंस का भी कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या होता है, देखो लेट्स से मान लो कि एक पर्टिकुलर फैमिली है, इसका नाम है ए। इस फैमिली को अगर ये बोला गया था कि आप टारगेटेड पीडीएस का पार्ट हो, ठीक है, आप टारगेटेड पीडीएस का पार्ट हो और आपको क्या होगा, लेट्स से 5 kg पर पर्सन पर मंथ फूड ग्रेन्स दिए जाएंगे, बट किसी कारणवश गवर्नमेंट अगर वो चीज़ नहीं दे पाती है तो क्या होगा, उसको फिर एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस मिलेगा, मतलब उसको पैसे दिए जाएंगे। मतलब किसी कारण से अगर उसको फूड ग्रेन्स या फिर मील्स नहीं मिल पाती है तो बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं फूड ग्रेन्स फूड सिक्योरिटी अलाउंस। इसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे। जस्ट रिमेंबर ये विलेज लेवल पे नहीं होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सबसे नीचे, उसके बाद स्टेट लेवल पे होता है। मतलब किसी भी पर्सन को लेट्स से अगर फूड नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो कि उसके लिए एलिजिबल था, तो वो डायरेक्टली जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बता सकता है और उसका अपीलेट जो अथॉरिटी है वो स्टेट लेवल पर बैठता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, लेट्स से अगर कोई भी ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसको मालूम है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पर सोसाइटी को ये सामान नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद अगर वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब उन तक अच्छे से स्कीम को नहीं पहुंचवा रहा है, तो एक पब्लिक सर्वेंट यानी कि सिविल सर्वेंट के ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं, मतलब उसको अपना ड्यूटीज़ सही से नहीं करने के कारण। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट को बेटर करने के लिए, वुमेन को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए बोला गया है कि जो भी राशन कार्ड वगैरह बनाया जाएगा, वो राशन कार्ड जो होगा वो हमेशा फैमिली के एल्डेस्ट वुमेन के नाम पे बनाया जाएगा। मतलब उस फैमिली की सबसे जो बुजुर्ग महिला होंगी उनके नाम पर ये पर्टिकुलर राशन कार्ड बनेगा, जिनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। देखो बुजुर्ग का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि 60 प्लस हो, बुजुर्ग का सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी अगर लेट्स से अगर एक पर्टिकुलर फैमिली है उसमें 5 मेल हैं और एक फीमेल है और उस फीमेल की अभी भी शादी हुई है, लेट्स से 18 साल की है, तो उसी के नाम पर यहाँ पर सारे के सारे राशन कार्ड्स बनेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो राशन कार्ड के बदले ही अगर वो प्राइमरी हाउस होल्ड्स के अंदर आती हैं तो उनको 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलेगा, और अगर वो अन्नदाता अन्न योजना के अंदर आती है उसको 35 kg पर फैमिली मिलेगा पर मंथ प्लस 1 kg शुगर मिलेगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, इसके इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म आई होप आपको याद होगा, ये एक स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों को साथ में मिलकर इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना होता है। सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सी है कि FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम से ग्रेन को उठाना है और वहाँ उसको स्टेट तक पहुँचवा देना है, बस, ठीक है। यहाँ तक का जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करेगी। उसके बाद स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब स्टेट गवर्नमेंट के पास वो सारे के सारे ग्रेन्स आ गए हैं तो उस ग्रेन को यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करके आपको ग्रेन को अलग अलग डीलर्स तक पहुंचाना होगा, फिर डीलर्स क्या होगा उस पर्टिकुलर सामान को बांट देंगे, राशन की तरह बांट देंगे यूजिंग द राशन कार्ड। याद है आपको राशन कार्ड किसके नाम पे होता है, जो फीमेल होती हैं, घर की सबसे एल्डेस्ट फीमेल होती है, उनके नाम पे राशन कार्ड बनता है और इसी राशन कार्ड के दम पर वो पर्टिकुलर सामान मिलता है उन पर्टिकुलर फैमिलीज को। ऑलराइट, कुछ और भी इनिशिएटिव है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है, उन इनिशिएटिव्स को हम देख लेते हैं। पहला इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगर आपको याद होगा कि ये वही स्कीम है जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इसी पर्टिकुलर स्कीम को रिसेंटली 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ये देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसी को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसी पर्टिकुलर स्कीम के कुछ बेसिक्स के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं कि एक्जैक्टली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या होता है। देखिए
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें फ्री फूड ग्रेन्स मिलते हैं। हमने पहले देखा था 67% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है उसको यहाँ पर फूड ग्रेन्स मिलते हैं 67% को। इसका मतलब क्या, ऑलमोस्ट 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर लाभ मिलता है। सोचिए 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी पैसे लिए नहीं जाते हैं, ये पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव होता है। ऑलराइट, एम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, अदर जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट, वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट आया है, जिसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये बोलते हैं कि नेशन वाइड एक ही आपको अब राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम समझाता हूँ। लेट्स से कि एक माइग्रेंट वर्कर है, माइग्रेंट वर्कर जो कि बिहार का रहने वाला है, फिर यूपी का रहने वाला है। मान लेते हैं कि उसका राशन कार्ड बना हुआ है बिहार या फिर यूपी का, जहाँ का भी वो रहने वाला है वहाँ का राशन कार्ड बना हुआ है। मान लेते हैं कि वो काम के सिलसिले में वो महाराष्ट्र जाता है, मुंबई जाता है। वहाँ पर जब वो काम ढूंढने जाता है तो वहाँ पर उसको खाने के लिए उसी राशन कार्ड को लेकर के अगर वो वहाँ पर जाकर के जो PDS है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ से अगर वो सामान लेना चाहेगा तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो राशन कार्ड कहाँ पर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड है उसके नेटिव यहाँ पर यानी कि नेटिव स्टेट में, बिहार या फिर यूपी में। तो महाराष्ट्र में ऑब्वियसली सेम राशन कार्ड पर उसको सामान नहीं मिल सकता, उसको खाना नहीं मिल सकता, यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। उसको फिर से कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसको अपना डोमिसाइल चेंज करवाना पड़ेगा, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, वन नेशन वन राशन कार्ड का कंसेप्ट लाया गया कि पूरे कंट्री में एक सिंगल राशन कार्ड अलाउड होना चाहिए। मतलब अगर वो पर्सन बिहार का है या फिर यूपी का है, फिर केरला का है, फिर महाराष्ट्र का है, कहीं का भी है, अगर वो राशन कार्ड लेके वेस्ट बंगाल में जाता है, तेलंगाना में जाता है, तमिलनाडु में जाता है, कहीं पर भी जाता है, वो राशन कार्ड वहाँ पर वैलिड होना चाहिए और उसको वहाँ पर उस पर्टिकुलर राशन कार्ड की हेल्प से खाना मिल जाना चाहिए। तो दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड वन नेशन वन राशन कार्ड। पूरी तरीके से अभी ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है, मतलब ये पूरी तरीके से इंप्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, अभी देखते हैं, लेकिन इसका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अभी ये पूरी तरीके से पावर में नहीं आया है, राइट। अब अगर किसी के पास वन नेशन वन राशन कार्ड होगा तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आधार कार्ड के अंदर जो बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक को इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर पर्सन का जो डिजिटल ऑथेंटिकेशन है वो किया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, उसके अलावा एक और कंसेप्ट है, उसका नाम है प्रधानमंत्री यानी कि PM पोषण शक्ति निर्माण। PM पोषण शक्ति निर्माण का शॉर्ट फॉर्म है PM पोषण, और ये मिड डे मील का न्यू नेम है। सिंपल वर्ड्स में बस इतना याद रखिए, मिड डे मील जिसको हम पहले कहते थे उसी का नाम चेंज करके PM पोषण कर दिया गया है। इसका एम क्या है, एम यह है कि दिन में कम से कम एक गर्मा गर्म बना हुआ खाना मिलना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, यानी कि या तो गवर्नमेंट स्कूल्स को डायरेक्टली या फिर कोई BSc स्कूल जिसको गवर्नमेंट पैसा वगैरह प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पर दिन में एक बार बना बनाया खाना मिलना चाहिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसा नहीं कि कच्चे राइस, कच्चे वीट, कच्चे ग्रेन्स ये सब नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब कहाँ प्रोवाइड करते थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बना बनाया खाना खिला रहे हैं। और इसका जो स्कीम का टाइम पीरियड है 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, 25 तक के लिए, यानी कि 4 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, बेनिफिशरीज की बात करें कौन कौन इसके अंदर बेनिफिशरी होंगे। सबसे पहला तो जो प्री स्कूल के बच्चे हैं, प्री स्कूल का मतलब क्या है, जो बाल वाटिका में है, मतलब जो LKG UKG ये सब चीज़ें, ये सब क्लासेस पढ़ रहे हैं अप टिल क्लास 1, मतलब क्लास 1 से पहले वाले जितने भी क्लासेस हैं उन सबको बाल वाटिका बोला जाता है, यानी कि प्री स्कूल्स बोला जाता है। तो उनके सारे बच्चे इस पर्टिकुलर मिड डे मील स्कीम के अंदर होंगे। सेकंड, क्लासेस 1 to 8, ध्यान रखिएगा 8th क्लास में ये पर्टिकुलर स्कीम बंद हो जाती है। 8th क्लास के बाद जाकर आपको खाना नहीं मिलता है, मिड डे मील नहीं मिलता है। बाई लॉ ऐसा होता है कि 8th क्लास के बाद आपको नहीं मिल सकता। ऑलराइट, देन कम्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इस पर्टिकुलर स्कीम को अच्छी तरीके से चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। सो PM पोषण अभियान किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। जस्ट रिमेंबर, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं है, रादर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज वो स्कूल्स के अंदर चल रहा है इसलिए। तो स्कूल्स उसको अपना देखो प्लेस प्रोवाइड करते हैं, किचन प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली खाना बनाने के मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आता है। लास्ट एंड द फाइनल इज प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना। मातृवंदन योजना नाम से पता चल रहा है, देखो मातृ मतलब माँ, वंदन मतलब जिसको प्रणाम है, तो माँ एक ऐसी माँ जिसको प्रणाम है उसके बारे में बात हो रही है। देखो ध्यान रखना, मातृवंदन योजना को 2017 में लॉन्च किया गया था और 2022 में इसको मिशन शक्ति के साथ मर्ज कर दिया गया। मिशन शक्ति क्या है, मिशन शक्ति बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। नाउ तो जो मातृवंदन योजना है वो MWCD के अंदर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, जिसके अंदर क्या होता है, जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उन सबको कैश ट्रांसफर मिलता है। कितना पैसा मिलता है, देखो वैसे तो नॉर्मली 5,000 रुपये मिलता है, बट सारा कुछ मिला करके एक जननी सुरक्षा योजना मिलता है एक्स्ट्रा, उसको मिला करके सब मिला के 6,000 रुपये हो जाते हैं। जस्ट रिमेंबर वंस अगेन, एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। कंडीशनल का मतलब होता है कुछ कंडीशंस कंप्लीट होंगी तभी उसको कैश ट्रांसफर मिलेगा। तो कंडीशन क्या है, पहले तो वो प्रेग्नेंट वुमेन होनी चाहिए और दूसरा शी शुड बी लैक्टेटिंग मदर। अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। नाउ ध्यान रखिएगा, अगर कोई वुमेन जो है इस पर्टिकुलर स्कीम का लाभ उठाना चाहती है तो उनकी एज कम से कम 19 साल होनी चाहिए। 19 साल ही क्यों, ध्यान से देखो, 18 साल जो है वो वुमेन्स की एज शादी करने की एज है, और साथ ही साथ 1 साल जैसे मान लो बेबी कंसीव करने में लगता है, दैट इज कम्प्लीटली 19 ईयर्स एज। तो 19 साल में बेसिकली एक अगर हेल्दी कपल बेबी कंसीव करते हैं तो उनको यहाँ पर कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम के अंदर टोटल 6,000 रुपये मिलेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5,000 रुपये मिलते हैं कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट के और 1,000 रुपये मिलते हैं जननी सुरक्षा योजना के, नहीं सब मिलाकर 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक।
इसके अलावा अभी मातृवंदन योजना का 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर ये बोला गया है कि 6,000 रुपये सिंगल इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे बच्चों को, और मतलब पेरेंट्स को, स्पेशली तब अगर सेकंड बच्चा जो होता है वो गर्ल चाइल्ड है। तो ये क्यों किया गया है? गर्ल चाइल्ड को का अडॉप्शन रेट जो है उसको इंक्रीज़ कराने के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। सो उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर स्कीम में जितने भी सब स्कीम्स थे NFSA के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, जो कि 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसको हमने सबको डिस्कस कर लिया है और ये सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट है और सारी चीज़ें क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द